पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 7 आईसीएसई की हिंदी की लेसन नंबर 4 सरफरोजी की तमन्ना। यह दिन यूं तो दूसरे दिनों जैसा ही था, पर भारतीय क्रांतिकारियों के इतिहास में एक विशेष दिन था। ये दिन बाकी दिन की तरह ही यहाँ पे बताते हुए बोलते हैं, लेकिन जो इंडियन हिस्ट्री है उनके लिए एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस, भारतीय जो क्रांतिकारी होते हैं, रिवॉल्यूशनरीज होते हैं, उनके लिए एक ऐतिहासिक दिन था। उस दिन सब सुबह सुबह उठ गए। कैदी रसोइयों ने विशेष खाना बनाया और सुबह सब जल्दी जल्दी उठ जाते हैं। जेल का सीन यहाँ पे बताते हुए बोलते हैं कि जो कैदी रसोई है उन्होंने स्पेशल खाना बनाया। जेलर अब्दुल सवेरे ही आ डटा, और जो जेलर होता है अब्दुल, वो सवेरे सवेरे आ जाता है। रोज़ वह किसी का गाना सुनता था, किसी के साथ शतरंज खेलता था, पर आज वह चुप था। जेलर जब आते थे तो किसी न किसी से गाना सुनवाते थे या फिर उनके साथ चेस खेलते थे, लेकिन आज वो थोड़े चुप चुप से थे। किसी ने उसे बैठने तक की जगह ना दी, किसी ने उन्हें बैठने तक भी नहीं पूछा और जगह भी नहीं दी। मुझे लगा कि उनका चेहरा भी कुछ उदास था। न जाने क्यों हमें यह आभास हो चुका था कि सूर्य के नीचे हमारा स्थान कहाँ है। आज वह जेलर था और हम कैदी। उनके चेहरे पर जो उदासी थी उससे हम लोग को रियलाइज हो रहा था कि वो जेलर है और हम लोग कैदी है, वैसा हमारा स्थान नीचे की जगह पे है, वो हमें साफ साफ दिख रहा था। प्रतिदिन की तरह सब खाने बैठे तो बिस्मिल को ख्याल आया कि आज अनुष्ठानिक तरीके से भोजन करना चाहिए। अनुष्ठानिक भोजन मतलब नियम पूर्वक भोजन करना चाहिए। जेलर के घर से एक बड़ा सा थाल मंगवाया गया। जेलर जो थे उनके घर से एक बड़ा सा थाली मंगवाया गया। सब उसके चारों ओर ऐसे बैठ गए। अनुष्ठानिक मीन्स जो मोमेडन लोग होते हैं वो सारे एक ही थाली में खाना खाते हैं। कुछ को जगह भी नहीं मिली। हर साल से सबने उसी थाल से दो दो टुकड़े खाए और सबने दो दो टुकड़े वही एक ही थाली में से खाए। प्राचीन काल से ही इस प्रकार के अनुष्ठानिक रूप से भोजन करने का बहुत महत्व रहा है। सब एक ही थाल में बैठ के खाए, उसका एक अपना ही इम्पोर्टेंस था। हम सब ने अच्छे कपड़े पहने। हल्दी घाटी के योद्धा भी इसी प्रकार अपनी अच्छी पोशाकें पहनकर गए थे। रोशन सिंह ने अपनी इस इत्र की शीशी से सबको थोड़ा थोड़ा इत्र लगाया। सब लोग अच्छे से रेडी हो गए कपड़े वपड़े पहनकर। उनको ये याद आया कि हल्दी घाटी में जो युद्ध हो रहा है वहाँ पे भी सब लोग अच्छे अच्छे पोशाक पहन के गए होंगे। और जो रोशन सिंह था उसमें से एक जन, उसके पास वो जो स्प्रे होता है, मतलब जो इत्र होता है, परफ्यूम होता है, सब उसके पास शीशी थी तो उसने सबको छाट के दी। अब बेड़िया डलवाने की बारी आई। बेड़िया मतलब हाथ में जो बेड़िया होती है जेल के अंदर, वो डलवाने की बारी आई। जेलर को हिदायत थी कि हमारी बेड़ियों की किलो की जांच कर ली जाए। जेलर ने हमारी जो बेड़िया है उसे ढंग से चेक करवाया। मेरी बारी आई तो मैंने अब्दुल से पूछा कि वह इतना भावुक क्यों हो रहा है। मैंने जेलर से पूछा, आप इतने दुखी और उदास क्यों है। बड़ी मुश्किल से पता चला कि किसी बड़े अधिकारी के कहने पर फांसी के कैदियों वाली 3 कोठरियां साफ की जा रही है। मुझे लगा कोई भी जज अपने फैसले से पहले जेलर वालों को खबर क्यों देगा। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से उन्हें पता पड़ता है कि जो कोठरियां है फांसी के लिए, तो कुछ कैदी आ रहे हैं तो उनके लिए ये जेल है वो साफ करवाई जा रही है। बंदूक और पुलिस के बीच हम लोरी में बैठे। बंदूक थी, पुलिस थे, हम लोग गाड़ी में बैठे। हमने रोज की तरह क्रांतिकारी गीत गाने शुरू कर दिए और हम लोगों ने गाना गाना शुरू कर दिया। रास्ते में हमने एक ऐसी गाड़ी देखी जिसमें सामान लदा हुआ था। एक गाड़ी देखी जहाँ पे सब सामान लगा हुआ था। हर सामान पर एक कागज चिपका था और उस पर हमारे जज का नाम लिखा था। स्पष्ट था कि हमारा फैसला सुनाकर वे भारत से बाहर छुट्टियां मनाने जाएंगे। हमारे जज का नाम वहाँ पे हर जगह पे लिखा हुआ था। हम लोग को पता पड़ गया कि हमारा फैसला सुनाने के बाद जज छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जाएंगे। अदालत के बाहर बहुत भीड़ उमड़ी हुई थी। सब सरफरोजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये गाना जोर जोर से गा रहे थे और चारों बाजू आवाज़ गूंज रही थी। जज के आते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। जैसे ही जज आते हैं सब चुपचाप हो जाते हैं। जज ने कहा, षड्यंत्र प्रमाणित हो गया है। एक एक कर मुझे भूपेंद्र, जोगेश, गोविंद, मुकुंदीलाल आदि को सजा सुनाई गई। यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि जो षड्यंत्र था, जो साजिश थी, वो यहाँ पे मुझे एविडेंस मिल गया है, तो मुझे ये सब लोगों को, भूपेंद्र को, जोगेश को, गोविंद को, मुकुंदीलाल को आज सजा सुनानी ही पड़ेगी। अंत में सुनाई फांसी की सजा हमारे 3 साथियों को, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, जोगेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह थे। और जो 3 फांसी की सजा नए जो 3 साथी थे उनके नाम बताए गए अंत में, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। उस वक्त राजेंद्र के चेहरे पर वही बाल सुलभ मुस्कान थी। छोटे बच्चे के चेहरे पर जैसे मुस्कान होती है ना, वैसे राजेंद्र के चेहरे पर मुस्कान थी। उसे फांसी मिलने वाली थी। बिस्मिल के चेहरे पर अवज्ञा का भाव था और रोशन सिंह ने हंसते हुए हमें ऐसे देखा मानो वे सीधे स्वर्ग चले और हम
रह गए। अवज्ञा मीन्स बिस्माइल के चेहरे पर ऐसे ऐसे भाव था। अवज्ञा का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि अपेक्षा, अनादर, कि हमें उनको हमारी परवाह नहीं थी। बिस्मिल को उनके चेहरे पर ऐसा भाव दिख रहा था। और जो रोशन सिंह थे उनके चेहरे पर तो ऐसी हंसी थी मानो वो सीधे स्वर्ग जा रहे हो और उनको पता है और हम रह जाने वाले हो। और हम सबकी आंखों में आंसू भरे थे क्योंकि हम जानते थे कि यही हमारी अंतिम मुलाकात है। और हम सब उनके आंसू में आंसू डालते हुए देखकर उन्हें देख रहे थे और हमें पता था कि हम अभी उनसे कभी नहीं मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।